इसलिए शौकत मजबूरी में सारा चिकन 1000 रुपए में अकबर को दे देता है और दुखी मन से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई है ना? सलमा, पता नहीं अल्लाह हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? साफ साफ बताओ ना, क्या हो गया है? शौकत सलमा को सारी बात बताता है। अब तो दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि घर उनका कैसे चलेगा। उधर अकबर भी दुकान बंद करके घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी फातिमा उससे कहती है, आ गए आप, लाइए जितनी कमाई हुई है इधर दे दीजिए। अरे बेगम जान, कभी पानी भी पूछ लिया करो। ज्यादा बकबक मत करो, मुझे पैसे दो। स्पष्ट रूप से बताओ कितना का धंधा हुआ? फातिमा बेगम, आज पूरे 30,000 रुपए का धंधा हुआ है। आज से पहले इतना धंधा कभी नहीं हुआ। अकबर अपनी बेगम को सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेच के शौकत का धंधा बंद करवा दिया। अरे आपने मेरे मायके से मेरी बकरियों को इतने सस्ते में क्यों बेच दिया? मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। तुम ही बताओ, मैं करूं ही क्या? जैसे ही मैं घर आता हूँ पैसे मांगने लगी हो। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? फातिमा नाम है मेरा। पैसे तो चाहिए मुझे, वो भी ढेर सारे। और मेरी बकरियां कोई सोने से कम नहीं थी। अब से कल ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। क्या करना है मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए शहर में दवाई मिलती है। अब से हम सस्ती दाम में बकरी के बच्चे को लेकर आएंगे और उसे दवाई खिलाकर उसे बड़ा कर देंगे और इसका मटन गांव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो हमें मटन बेचने में भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा, समझे आप? पर ये तो गलत है फातिमा। अपने गांव के लोगों के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। इस युग में अच्छे से घर का खर्चा चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और फातिमा, अल्लाह की दुआ से हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। फातिमा, जो तुम कह रही हो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन सलीम छोटी बकरी को इंजेक्शन देकर बड़ा कर देता है, जिससे बकरी थोड़े ही टाइम में भारी भरकम हो जाती है। गांव में किसी को भी अकबर की हरकत का पता नहीं होता और सब लोग बेफिक्र होकर उससे मटन खरीदने लगते हैं। उधर शौकत के मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वो मजदूरी करने जाने लगता है। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है, इसलिए शौकत अकबर के पास मटन खरीदने के लिए जाता है। अकबर शौकत को मटन तोल कर देता है। तभी वहाँ मुखिया जी आ जाते हैं और दावत के लिए 20 किलो मटन का ऑर्डर देकर जाते हैं। शौकत दूर से ये सब देख रहा होता है क्योंकि उसे अकबर पर शक हो गया था। आखिरकार कहाँ से लेगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ गड़बड़ है, अब तो देखना ही पड़ेगा। अकबर जब शाम को दुकान बंद करके घर जाता है तभी शौकत उसका पीछा करता है और वो देखता है कि अकबर और उसकी बीबी अपने फॉर्म में राखी छोटी बकरियां को इंजेक्शन दे रहे होते हैं और कुछ ही दिनों में ये बकरियां कटने के लिए तैयार हो जाएंगी और उसकी बीबी की हरकत का वीडियो बना लेता है। शौकत अब सोच लिया था कि वो अकबर और फातिमा का भांडा फोड़ कर ही रहेगा। ईद वाले दिन अकबर 20 किलो का मटन लेकर मुखिया जी के घर पहुंचता है। जब सब लोग मटन खाने लगते हैं तो मुखिया जी देखते हैं कि मटन तो कम पड़ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो इतना सारा मटन बनवाया था, फिर ये कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुखिया जी बहुत घबरा जाते हैं। तभी वहाँ शौकत आता है और फोन में रिकॉर्ड हुए अकबर की काली करतूतों को उन्हें दिखाता है। मुखिया जी, ये अकबर पता नहीं कितने दिनों से दवाई वाला मटन गांव वालों को खिला रहा है। मुखिया जी, अकबर गांव के बीच में रहकर गांव वालों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। इसी मटन को खाकर गांव के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी ठप करवा दिया और आज आप भी अपनी बदनामी की कगार पर खड़े हैं। इतना सुन के मुखिया अकबर और उसकी पत्नी फातिमा को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं। मुखिया जी अकबर और फातिमा की काली करतूतों को गांव वालों को बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में अकबर को मारने के लिए आग बबूले हो जाते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शौकत गांव को रोक लेते हैं और गांव वालों को समझाने लगते हैं। उसके बाद अकबर की पत्नी फातिमा कहती है, मुझे माफ कर दो शौकत भाई, मैं पैसों की लालच में आंधी हो गई थी। हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
उस दिन के बाद शौकत दोबारा चिकन की दुकान के खोल लेता है और उसकी दुकान पर चिकन खरीदने के लिए वापस से भीड़ होने लगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें किसी के साथ बेईमानी या कपट नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल टोनी गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।